आपने कई लोगों की क्रिमिनल स्टोरी सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें आपको हर क्रिमिनल के क्राइम का तरीका भी अलग अलग नजर आया होगा। लेकिन आज हम आपको जिस क्रिमिनल की कहानी बताने जा रहे हैं, उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम महज 16 साल की उम्र में रखा था और देखते ही देखते इसके अपराध से पूरा मध्य प्रदेश कांपने लगा था। इसके क्राइम का आतंक इस हद तक था कि इसने एमपी पुलिस की नींद हराम कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये अपराधी अपने अपराध के अलावा अपने गेटअप के लिए भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर था। अगर आप इंटरनेट पर दुर्लभ कश्यप नाम सर्च करेंगे तो आपको काली शर्ट पहने हुए एक लड़का दिखेगा, जिसकी आंखों में काजल, माथे पर टीका और कंधे पर लटका हुआ गमछा मिलेगा। साल 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छे माहौल में तो नहीं बीता। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और मां के बीच में रिलेशन ठीक नहीं थे, इसलिए उसके माता पिता एक दूसरे से अलग रहा करते थे। यहीं से दुर्लभ की परवरिश में कमी आनी शुरू हो गई। इस वजह से उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। मतलब साफ हो गया था कि दुर्लभ अब दूसरे ट्रैक पर भटकने लगा था। इसे समझने के लिए हम आपको साल 2016 में लेकर चलते हैं, जब उज्जैन के फ्रीगंज में एक 2 व्हीलर रैली निकाली गई। इस रैली में दुर्लभ कश्यप भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि इस रैली में डीजे से लेकर खाने पीने तक की पूरी जिम्मेदारी दुर्लभ पर ही थी। लड़के दुर्लभ को भाई भाई कहकर बुलाने लगे। दुर्लभ को ये लगने लगा कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है। फिर धीरे धीरे उसे एक सनक सवार होने लगी कि इलाके में अपना दबदबा कायम करना है। फिर क्या था, दुर्लभ ने अब हर छोटे बड़े बदमाशों से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात उज्जैन के बदमाश हेमंत उर्फ बोखला से होती है। बोखला पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे और पुलिस की नजर में वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। हेमंत के साथ मिलकर दुर्लभ अब अपराध के रास्ते चल पड़ा। फिर आता है साल 2017, जब दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्योंकि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना की वजह भी बड़ी हैरान कर देने वाली थी। आसान भाषा में कही तो मामला रसूख को लेकर था। दरअसल हुआ यूं था कि उज्जैन का दानी गेट इलाका टागर और टाग परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। ये दोनों ही परिवार हमेशा से शहर के कार्तिक मेले में उठने वाले पार्किंग के ठेके को लेकर लड़ते आ रहे हैं। हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ टागर परिवार के करीब राहुल केलोसिया के कांटेक्ट में आया। दुर्लभ और उसके करीबी को राहुल केलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस में पनाह देना शुरू कर दिया। दुर्लभ का यही उठना बैठना शुरू हो गया और गैंग के लड़के यहाँ आते और शराब गांजे के नशे में डूब जाते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए हरदम तैयार रहते थे। और एक बार तो परिवार से जुड़े कुछ लड़कों का दुर्लभ की गैंग से झगड़ा भी हो गया, क्योंकि दुर्लभ राहुल केलोसिया के लिए काम करने लगा था, जो कि टागर परिवार का करीबी था। फिर क्या था, मौका मिलते ही दुर्लभ ने कान्हा नाम के एक लड़के को चाकू घोंपकर पूरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि इस झड़प में दुर्लभ के भी कुछ साथी घायल हुए थे। फिर दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहाँ फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। इधर घाव और खून ज्यादा बहने की वजह से कान्हा ने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद दुर्लभ को पुलिस ने पकड़ लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब घटना घटी थी तब उस समय दुर्लभ नाबालिग था, लिहाजा पुलिस ने उसे जेल भेजने की बजाय उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया था। 4 महीने की सजा काटने के बाद दुर्लभ को जमानत मिल गई और वो फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया। दुर्लभ के बारे में उसके कुछ साथी बताते थे कि उसे फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो शहर के अलग अलग स्टूडियो में जाकर अपनी फोटो खिंचवाता था। इतना ही नहीं, वो अपने गेटअप को लेकर भी काफी सेंसिटिव रहा करता था। बताया जाता है कि दुर्लभ का अपने साथियों के साथ शहर के दानी गेट इलाके में भी काफी उठना बैठना था। ये वो इलाका है जहाँ दाह संस्कार किया जाता था। उज्जैन में अमूमन दाह संस्कार करने वाला काला गमछा कंधे पर रखते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। दुर्लभ ने इन्हीं से इंस्पायर होकर ये गेटअप अपना लिया था। दुर्लभ खुद को इंट्रोड्यूस करवाने में काफी प्राउड फील करता था। उन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज्जैन के पेशेवर अपराधियों को भी लाया गया था। पुलिस का मकसद ये था कि चुनाव से पहले इन अपराधियों को कंट्रोल में कर लिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, जिसमें आगे एसपी सचिन अतुलकर बैठे थे और पीछे शहर के नामी अपराधी खड़े थे। तभी एक पत्रकार खड़ा होता है और सवाल करता है कि इनमें से दुर्लभ कश्यप कौन है। इस सवाल को सुनने के बाद फौरन दुर्लभ ने अपना हाथ खड़ा किया और बताना चाहा कि मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ का ये वीडियो रातों रात इंटरनेट पर वायरल होने लगा और उसे वीडियो के जरिए भी एक अलग पहचान मिलने लगी। कहा जाता है कि ये वही वक्त था जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में पहचान हासिल करने में कामयाब हो गया था।
खैर, बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच दुर्लभ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आए दिन अखबारों के पन्नों पर दुर्लभ कश्यप का नाम छापने लगा। उज्जैन एक समय के लिए क्राइम का गढ़ बन चुका था। पुलिस महकमा भी इस बात से परेशान हो गया कि कैसे भी करके इस बढ़ते क्राइम को रोकना है। इसलिए अब पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों को एनएसए के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में भेज दिया, ताकि दुर्लभ का अपने साथियों से कांटेक्ट कम रहे और ऐसे में अपराध में कमी भी आ सके। दुर्लभ को शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया। हालांकि उस वक्त तक तो वो नाबालिग था और उसे बालिग होने में कुछ ही महीने बचे थे। ऐसे में दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया और उसने पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में एक अपील कर दी। अपील को लेकर कोर्ट ने भी दुर्लभ के पक्ष में फैसला देते हुए उसे वापस बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दे दिया। बाल सुधार गृह आने के बाद दुर्लभ को ये लगने लगा कि कब तक वो ऐसे धक्के खाता रहेगा, इसलिए उसने अपने आप में सुधार लाना शुरू कर दिया। साल 2019 में बाल सुधार गृह से निकलने के बाद दुर्लभ अपने दोस्तों से मिलता है और एक नई जिंदगी की तलाश में उसने इंदौर का रुख किया। यहाँ दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ एक फ्लैट खरीदा और फिर उसने बिजनेस शुरू करने की सोची। लेकिन तभी कोविड-19 की लहर आती है और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद दुर्लभ अपनी माँ के पास इंदौर से वापस उज्जैन आ जाता है। बेटे को देख माँ भी काफी खुश हो गई कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें काफी सुधार आ गए हैं। देखते ही देखते दिन बीतता गया और आता है सितंबर का महीना। 6 सितंबर को दुर्लभ ने अपने दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुलाया। उसके सारे पुराने साथी दुर्लभ के घर पर आते हैं। सबने पेट भरकर खाना खाया और फिर खाने के बाद सिगरेट पीने लगे। तभी सिगरेट खत्म हो जाती है, जिसके बाद दुर्लभ और उसके दोस्त सिगरेट लेने के लिए रात में चलने वाली एक चाय की टपरी पर पहुंच गए। क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए वो टपरी बंद हो गई थी। दुर्लभ और उसके दोस्त वापस जा ही रहे थे कि अचानक से उसके एक दोस्त का कॉल आता है और कहने लगा कि हेलावाड़ी में कुछ दुकानें अभी भी खुली हैं। हेलावाड़ी उज्जैन का वो इलाका है जहां हेला मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसी इलाके में दुर्लभ कश्यप का एक विरोधी गैंग भी एक्टिव हुआ करता था। इस गैंग की सबसे खास बात ये थी कि इसका नाम बड़ा अजीब था। गैंग को कुत्ता कमीना चीज ग्रुप के नाम से पहचाना जाता था। खैर, दुर्लभ और उसके साथी बाइक से हेलावड़ी की तरफ सिगरेट लेने के लिए निकल जाते हैं। दुर्लभ और उसके साथी हेलावड़ी की जिस दुकान पर सिगरेट लेने गए, उस दुकान के मालिक का नाम भूरा था और दुर्लभ की गैंग की भूरा से पहले लड़ाई भी हो चुकी थी। अब क्योंकि दुर्लभ भूरा को नहीं पहचानता था, लेकिन अपनी दुकान पर देखकर भूरा ने दुर्लभ को पहचान लिया। इसके बाद दुर्लभ और भूरा के बीच उसी दुकान के बाहर गैंग वॉर शुरू हो गया। मौका देखते ही विरोधी गैंग ने दुर्लभ पर चाकू से इतना वार किया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसकी लाश को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। इतना ही नहीं, दुर्लभ के दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे। खैर, मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्लभ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। दुर्लभ की मां रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंची और बेटे की लाश देखकर वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है, जिसमें बताया गया कि दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। इस घटना के बाद उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले नहीं थे, वो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव भी किया गया। मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना बढ़ गया था कि उसकी असली इमेज ही छिप गई। आपको बता दें कि उस वक्त उज्जैन के शिवाजीगंज थाने के अधीक्षक गगन बादल ने बताया कि दुर्लभ एक नॉर्मल अपराधी था। अगर उस पर लगे मुकदमे को देखना है तो उसमें ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के ही है, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे गैंगस्टर बना दिया था। आज भी उज्जैन में छिटपुट गैंग के अपराधी दुर्लभ को फॉलो करते हैं और उसके जैसे दिखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दुर्लभ कश्यप को लेकर ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और नई नई जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो का आपको पता चल सके।